अब कौन है? मेरा महादेव नहीं देखता। अब क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, अब कौन है? मेरा महादेव नहीं देखेगा। मेरा महादेव तो इतना जानता है कि जो मेरे को दिल से भज लेता है, जो मुझे दिल से पुकार लेता है, जो मुझे दिल से अपना मान लेता है, मेरा बाबा कहता है मैं उसको खाली नहीं छोड़ता, उसकी झोली भर कर ही छोड़ता। दिल से पुकार। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज उपाय बताते हैं, टोटका बता देते हैं। तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम जो बोलो, कि सियोर वाला महाराज टोटका बताए कि उपाय बताए, पर शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा में जो हमने पढ़ा है, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, पद्म पुराण में, गर्ग संहिता में और गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक कल्याण में, जो शंकर के बारे में जैसा जैसा अनुष्ठान हमने पढ़ा, वैसा वैसा आपको इस शिव महापुराण के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया। अब करना, गुरुजी हमने पशुपति व्रत करके देख लिया, हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांध कर देख ली, हमने शंकर भगवान की बेलपत्र खाकर देख ली। हम कहते केवल तुमने एक बार करा और कहकर बता दिया, 2 बार करा और कहकर बता दिया, 3 बार करा और कहकर बता दिया। हमसे मत कहो, उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर जरूर अपने विश्वास में थोड़ी कमी होगी। इसलिए देखो, सोने के आभूषण बनते हैं ना, उसमें अगर पीतल का टांका लग जाता है, बेचने के लिए जाओगे तो सोने की कीमत कम मिलेगी कि ज्यादा मिलेगी? बोलो बोलो, जम के बोलो। कम मिलेगी ना, क्योंकि पीतल का टांका लग गया, तांबे का टांका लग गया। अगर पीतल का टांका लगा है, तांबे का टांका लगा है, पीतल से उसको झाला गया है, तो सोने की कीमत घट जाती है। उसी तरह हमारे विश्वास में किंतु परंतु और कुछ ना कुछ हमारे भीतर संशय उत्पन्न हो जाता है, तो परमात्मा भी फल पूरा नहीं दे पाता है, परमात्मा भी थोड़ा दूर हट जाता है। पहले वो परीक्षा लेता है, सबसे पहले वो परीक्षा लेगा आपकी। 1-2 महीने तो आपके, 3 महीने तो ऐसे ही। तो तुम्हारा बेटा 10वीं में है, 12वीं में है, 8वीं में है, 5वीं में है, चतुर्थी में है, तीसरी में है, 12वीं का एग्जाम दे रहा है, 9वीं का एग्जाम दे रहा है, 10वीं का एग्जाम दे रहा है, 8वीं का एग्जाम दे रहा है। तुम्हारा बच्चा एकदम बिना पढ़े, बिना स्कूल गए परीक्षा देगा तो क्या पास हो जाएगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं होगा। बच्चे को साल भर पढ़ना पड़ेगा, बच्चे को साल भर स्कूल जाना पड़ेगा, बच्चे को स्कूल में बैठकर अपनी हाजिरी भरवाना पड़ेगी, बच्चे को अपनी क्लास में रोज पहुंचना पड़ेगा, बच्चे को अपना स्कूल रोज अटेंड करना पड़ेगा। जो बच्चा नियम से स्कूल जाता है, जो बच्चा नियम से टीचर ने जो बताया, बच्चा वैसा वैसा अगर तैयारी कर लेता है, टीचर ने जो बोला बच्चे ने वैसी पढ़ाई कर ली, टीचर ने जो बोला बच्चे ने वैसी पढ़ाई कर ली, टीचर ने जो बोला बच्चे ने वैसा होमवर्क कर लिया, टीचर ने जो बोला बच्चे ने अगर वैसा वैसा काम कर लिया, तो उस बच्चे को जिंदगी में कोई फेल नहीं कर सकता, वो बच्चा पास होकर ही मानता है। साल भर पढ़ना पड़ता है, तब एग्जाम दी जाती है, तब रिजल्ट आता है। उसी तरह हमें भी शंकर के मंदिर में साल भर जाना पड़ता है, भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना पड़ता है। उनके टीचर ने जो बताया वैसा उस बच्चे ने करा तो पास हो जाता है, और इस टीचर ने तुमको जो बताया उसके नियम से करने होगे तो पास हो जाओगे, ये निश्चितता है। ये पढ़ाई पर, आपकी बुद्धि पर यह भाव आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, आप कैसा आनंद लेना चाहते हो, आप कैसा भजन करना चाहते हो, आप कितना कीर्तन करना चाहते हो, आप ये ऊपर है। ये आपके ऊपर।
शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। बहुत विडंबनाओं में संसार चल रहा है। बहुत विडंबनाओं में संसार चल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत लोगों को बुरा लग सकता है हमारी वाणी से, पर हम बिहार की इस पावन धरा से कहना चाहेंगे कि अपनी बुद्धि, अपने चित्त को संवारने का प्रयास करें। विश्व को दिखाने से कोई विश्व सुंदरी नहीं बन जाता है, ध्यान रखना। तन को उघाड़कर विश्व को दिखाने से कोई विश्व सुंदरी नहीं बन जाता है। विश्व सुंदरी का खिताब तो उसको दिया जाता है जो वस्त्र भी पूरे पहने और अपने सुंदरता को और अपने कुल को बचाने के लिए स्वयं अग्नि में भी कूद जाए, जैसे रानी पद्मावती थी, कूद गई अपने कुल को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। विश्व सुंदरी का खिताब दुनिया को कम कपड़े पहनकर दिखाने से प्राप्त नहीं होता। विश्व सुंदरी का खिताब तन पर पूरा वस्त्र हो, तन ढका हो और अपने कुल की, अपने परिवार की, अपने पति की, अपने परिवार की इज्जत बनाकर जो चले, वो विश्व सुंदरी कहलाती है। तन दिखाने से विश्व सुंदरी का खिताब नहीं होता। अपने शरीर को जो ढक कर चले, अपने शरीर को जो साध कर चले। आज कहाँ ये लोग कह रहे हैं कि साहब बच्चियों के साथ ऐसा हो गया, लोग कह रहे हैं बेटियों के साथ ऐसा हो गया, लोग कह रहे हैं कि बेटियों के साथ ऐसा हो गया। हम निवेदन करना चाहेंगे, बनने वाली फिल्मों पर, बनने वाले नाटकों पर अगर थोड़ा सा कंट्रोल करा जाए और उन नाटक में आने वाली बेटियों को, नाटक में आने वाली बहनों को कपड़े हमारे सनातन हिंदू धर्म के व्यवहारिक पहनाए जाएं, तो आने वाली पीढ़ी भी उनके जैसे कपड़े पहनना चालू कर देगी। वस्त्र की सुंदरता से आपकी सुंदरता, भगवान की भक्ति, उस पर किया गया भरोसा, उस पर की गई दृढ़ता हमारे जीवन में सुख का अनुभव करा देती है। कोई आपसे कह दे कि मैं आपको दुखी नहीं होने दूंगा, कोई आपसे कह दे मैं तुझे तकलीफ में नहीं आने दूंगा, फालतू की बात है, फालतू। एक लड़का लड़की गार्डन में बैठे थे, बगीचे में, और गार्डन में बगीचे में बैठे हुए लड़की लड़के से कह रही थी, बस अपन दोनों की शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। एक बार मैं शादी करके तुम्हारे घर में आ जाऊं, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था और उसने घूम कर देखा कि कितनी विचित्र बात कह रही है कि एक बार अपनी शादी हो जाए, मैं घर को स्वर्ग बना दूंगी। तो उस व्यक्ति ने चिल्ला कर कहा, ये घर को स्वर्ग बनाएगी और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बनाएगी। जितने घर में रह रहे होंगे उनको स्वर्गवासी का निश्चित था। क्या ना करा, शिव तत्व कह रहा, आपको कुछ नहीं आता, आप महादेव से कह दो मुझे नहीं आता। आपको कुछ नहीं आता, आप महादेव से कह दो हमें नहीं आता। कई लोग हमसे ही कह देते हैं, गुरुजी आप कह देते हो कि साहब हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा, हम संस्कृत नहीं जाने, हम ये नहीं जाने, हम वो नहीं जाने। तो ये बात बताने की क्या, इसको छुपा के रख लिया करो ना। लोग पूछे कि समय तुम्हें आता है, कह दिया करो आ गया। तो कोई पूछे तुम्हें आता है तो आ गया। क्यों झूठ बोले? सत्यम शिवम
सुंदरम। अपनी जिंदगी को जितनी साफ होकर जियोगे, अपनी जिंदगी को जितनी निर्मलता के साथ जियोगे। एक लड़की अपने पति से कह दे मेरे को सब बनाना आता है, सब बनाना आता है, सब बनाना आता है, सब बनाना आता है, और मालूम पड़े बनाना आता है कह देती है, और मालूम पड़े शादी करके ससुराल में आ जाए और इतने में सास ने कह दिया बेटा आइसक्रीम बनाना आता है? हाँ मम्मी आता है, बना दे जरा आइसक्रीम। और वो आइसक्रीम बनाने बैठी और अपने अटैची में से पुस्तक निकाल के लाई, और पुस्तक में लिखा था 2 किलो दूध को धीमी आंच में गैस पे रखकर हिलाओ। उसने धीमी आंच में गैस पे रखकर हिलाया, फिर इसमें शक्कर डालकर हिलाओ, उसने शक्कर डालकर हिलाया, फिर उसमें बेकिंग पाउडर डालकर हिलाओ, उसने बेकिंग पाउडर डालकर हिलाया, फिर इसमें इलायची पाउडर डालकर हिलाओ, इसने इलायची पाउडर डालकर हिलाया, फिर उसमें लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रख दो। बस उसने वही की वही करा, पूरा वैसा के वैसा ही करा। 1 घंटा फ्रिज में रखो। 1 घंटे के बाद सास फ्रिज खोलने गई। जो फ्रिज खोला तो बहू को आवाज लगाया बेटा इधर आ। हाँ मां। सिर पर पल्लू रख के बहू आ गई। हाँ मम्मी क्या हो गया? बेटा ये मंदिर के घंटे को फ्रिज के अंदर किसने रखा? मंदिर के घंटे को फ्रिज में किसने रखा? बहू कहती है मम्मी मैंने रखा। तुमने क्यों रखा? क्योंकि किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। किताब में लिखा। रखना क्या था फ्रिज के अंदर? अरे बोलो जम के। वो जो घोल बनाया था आइसक्रीम का उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, पर बहू ने मंदिर का घंटा खोल के फ्रिज में रख दिया। 1 घंटा फ्रिज में रख। इससे तो मुंह से कह देती मम्मी मेरे को बनाना नहीं। सत्य बोलो। दुनिया बोलेगी मरने के बाद राम नाम। अच्छे से तो बोलो राम नाम सत्य है, बोल लेना चाहिए। मालूम अपने मरने के बाद दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे? आनंद के साथ भगवान शिव से भाव से प्रार्थना करिए। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा से दिल से प्रार्थना करना। विराम दिवस की कथा है। बाबा से जितना कहकर जाओगे ना बाबा आपको देगा जरूर। और यह हमारा भरोसा कहता है, विश्वास कहता है, बाबा के चरणों का विश्वास कहता है कि यहाँ से कोई शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जो कथा सुनते हैं, आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, जो दिल से एक भाव के साथ कथा का स्मरण करते हैं वो खाली नहीं जाते, उनकी झोली भर कर ही जाती है। तो जहां जगह मिले बैठकर बोलने का इसलिए कहते हैं क्योंकि कंकर शंकर की धरा पर बैठकर जहां शिव पुराण हो रही हो, कंकर शंकर का भाव स्मरण करते हुए आप दिल से बाबा से प्रार्थना करें। साथ में मूल मंत्र का स्मरण। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला।
सब दुख काट। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो माँ। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदी भगवान शंकर का प्रिय बन। एक दिन स्वयं नंदी ने, स्वयं नंदी एक दिन भगवान शिव जी से कहता है, बाबा मेरे मन की एक बात स्वीकार करेंगे क्या? नंदी स्वयं भगवान शिव जी से कह रहा है कि आप मेरी एक मन की बात स्वीकार करेंगे क्या? भगवान ने पूछा, ऐसा कौन सी बात है जो नंदी आज मेरे सामने लेकर आया है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो नंदी के हृदय में है और वो मुझे बोलना चाहता है, मुझे कहना चाहता है? क्या बात है नंदी? क्या कहना चाहते हो तुम? नंदी बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। शिलाद मुनि का जो पुत्र था वो इतना सुंदर, क्योंकि मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि दुनिया के लोग हर जितनी भी आरती होती है, जितनी भी स्तुति होती है, आरती के बाद चाहे तुम राम जी की आरती गाओ, चाहे कृष्ण जी की आरती गाओ, देवी जी की आरती गाओ, चाहे देवता की आरती गाओ, चाहे किसी की भी आरती गाओ, आखिरी में आरती में शंकर भगवान का नाम तो तुमको लेना ही पड़ता है। कर्पूर गौरम करणाव तारम, ये बोलना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि शिव सर्वाधिक सुंदर है, शंकर भगवान अति सुंदर है, इसलिए उनके नाम किया गया था सत्यम शिवम